हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम बात करें रिवर की, नदी। आज हम नदी के बारे में, उसके फीचर्स देखेंगे, किस तरह के वो लैंडफॉर्म, कितने तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। जो नदी का बेसिकली ओरिजिन माउंटेन्स से होता है और वो बहकर उनका एंड कहाँ पर होता है? ओशियन में। जैसे कि हमारे इंडिया की नदियों की बात करें, रिवर्स की, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और सिंधी नदी, सिंध की तरफ जो नदी बहती है, उन सब का ओरिजिन हिमालय माउंटेन से, द माउंट एवरेस्ट। और सबका एंड कहाँ पर है? कुछ का अरेबियन ओशन में और कुछ का बे ऑफ बंगाल में। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितने टाइप्स के फीचर होते हैं। वी शेप वैली हो गया, जॉर्ज एंड कैनियन हो गया। दोनों एक ही चीज़ है, जॉर्ज एंड कैनियन। जो कैनियन वर्ड है वो मोस्टली यूएसए में यूज़ करा जाता है, और जॉर्ज जो अपना यूरोप में होता है। और यूरोप ने इंडिया पे कुछ साल राज भी करा है अपना, ब्रिटिश लोग ने, तो इसलिए इंडिया में भी जॉर्ज कहा जाता है मोस्टली। वाटरफॉल, पोर्ट होल, रिवर टेरेसेस, रिवर मींडर्स, इस सब फीचर्स के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो फीचर्स है, जितने भी फीचर्स है, इतने सारे टाइप्स के फीचर हैं, ये एक दो दिन में, 100-200 साल में, 1000 साल में क्रिएट होने वाले फीचर्स नहीं हैं। ये सब 10 लाख, 20 लाख, हो सकता है 1 करोड़ साल, 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ और 10 करोड़ साल भी ले सकते हैं। ये सब जो फीचर्स है इतने टाइम में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्रिएट होते हैं। अब देखते हैं वी शेप्ड वैली, ये क्या टर्म है। तो इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो वी शेप्ड वैली, आप अपनी स्क्रीन पे जो अभी इमेज व्यू कर रहे हो वी शेप्ड वैली का, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो शेप्ड है, ये वैली का शेप्ड है, वी टाइप का दिख रहा होगा आपको। और इसका एज पता है आपको? आप गैस करो इसका एज कितना होगा, कितने ईयर्स में फॉर्म हुई होगी? 100 साल, 200 साल? नहीं, ये 2 बिलियन ईयर्स में फॉर्म हुई है, 200 करोड़ साल में फॉर्म हुई है। और ये एक रिवर का सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म है, यानी इससे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ये जो रिवर, पर्टिकुलर रिवर फ्लो होने लग रही है, ये 200 करोड़ साल से यहाँ फ्लो हो रही है। और इसकी फ़ीचर की बात कर लीजिए वैली की, तो डीप होती, नैरो होती है, और इसके जो दोनों किनारे बॉटम से टच होते हैं, और जितना ऊपर आते जाएंगे उतने दोनों किनारे दूर होते जाएंगे। और ये और वाइडेंड और चौड़ी होती जाती है अपने लेटरल इरोजन के कारण। और इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब रिवर का यूथफुल स्टेज होता है, रिवर जब फ्लो होने लगती है, वो अपना माउंटेन से ओरिजिन होती है और ओशन की तरफ जाने लगती है, तो उस स्टेज पे ये वी शेप वैली का फॉर्मेशन होने लगता है, और लगातार ये और वाइडेंड होती जाती है। जॉर्ज और कैनियन, जॉर्ज को या कैनियन को बेसिकली दोनों एक ही टर्म है, खाली कैनियन अपने यूएसए साइड से ज़्यादा कहा जाता है, जॉर्ज यूरोप साइड ज़्यादा कहा जाता है। दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। अगेन इसका एज लाख ऑफ साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स रहता है, इसका एज बहुत रहता है। कोई भी नेचुरल फीचर्स है उसके एज बहुत रहेगी। फॉर्मेशन के लिए जो एज लेगा वो बहुत होता है। जैसे डायमंड की बात कर लें तो वो 3 बिलियन टू 3.5 बिलियन ईयर उसका फॉर्म होने के लिए लगता है। यानी हम आज जितने भी डायमंड देखते हैं उसका एज होगा 300 करोड़ साल, 350 करोड़ साल, ऐसा। अब इसके फीचर्स पे बात कर ले, जॉर्ज के फीचर्स पे बात कर ले, तो डीप होता है, नैरो होता है, और इसके जो साइड्स में, जो इसके साइड होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उनमें सैंडस्टोन और ग्रेनाइट जैसे खूबसूरत स्टोन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे व्यू करें, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और जहाँ प्लेट्यू होता है वहीं पर ये फीचर्स ज़्यादा देखने मिलते हैं। जॉर्ज हमें जहाँ प्लेट्यू होता है वहीं ज़्यादा देखने मिलता है। अगर इंडिया में वो देखा जाए तो कहाँ मिलता है ये, मतलब जो जॉर्ज हमें ऐसा फीचर रिवर का कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पर इंडिया का प्लेट्यू आता है। बाकी डेक्कन साइड तो स्लोप हो जाता है, और अपर साइड जो नॉर्थर्न साइड, वहाँ पर पूरा माउंटेन्स रीजन हो जाता है। वाटरफॉल, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया सा एक रिवर का फीचर है, और नेचर का एक बढ़िया सा फेनोमेना भी कह सकते हैं इसे। जो वाटरफॉल हमें किस एरिया में इसका लोकेशन होता है, कहाँ पर ये देखने मिलता है? ये जो वाटरफॉल है ये माउंटेन्स रीजन में, माउंटेन एरिया जहाँ माउंटेन्स रेंज लाई करते हैं, हमें वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप कभी भी ध्यान देना, आपको यूपी, दिल्ली, राजस्थान, ये सब जगह पे वाटरफॉल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी एरिया हैं वहाँ पर माउंटेन्स रेंज लाइज नहीं करते हैं।
अगर वाटरफॉल आपको इंडिया में देखने में मिलेगा तो हिमालय रीजन, वहाँ से कितनी ही रिवर फ्लो होने लगती है, और महाराष्ट्र साइड, डेक्कन साइड, जहाँ जहाँ माउंटेन्स के रेंज है वहाँ वहाँ में वाटरफॉल देखने मिले। वाटरफॉल के एग्जैक्ट लोकेशन वही होती हैं। अब जो वाटरफॉल फ्लो होता है माउंटेन से, जब रिवर फ्लो होने लगती है और जैसे माउंटेन्स का एंड आता है तो वहाँ से ही एक ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट जियोलॉजिक टर्म में स्लोप को ग्रेडियंट कहा जाता है। तो वहाँ से एक बड़ा ग्रेडियंट आता है जिसका यूनिट होता है मीटर पर मीटर। तो जो एक ग्रेडियंट आता है वहीं पर हमें वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। तो वाटरफॉल है क्या? ये वाटरफॉल को अगर हम एक डिफाइन करें तो वर्टिकल ड्रॉप ऑफ वाटर है इन अ एनुमरस वॉल्यूम, इन अ लार्ज वॉल्यूम। 3000 लीटर पानी इन 1 सेकेंड फॉल होता है। 1 सेकेंड में 3000 लीटर पानी वाटरफॉल से गिरता है, ड्रॉप होता है। और कई बार तो ये जो वाटरफॉल होता है वो कई बार तो इरोजन से भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि स्ट्रीम बेड पे जब वाटर फ्लो होने लगता है, जो रिवर का बेड रहता है, तो कुछ रहते हैं हार्ड बॉडी रॉक और कुछ रहते हैं सॉफ्ट बॉडी रॉक। तो जो सॉफ्ट बॉडी रॉक होते हैं वो वाटर से इरोड हो जाते हैं, यानी कि वाटर से वो बह जाते हैं, इरोड होने लगते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो उनका इरोजन होता रहता है, और जैसे जैसे उनका इरोजन होता रहता है तो ग्रेडियंट बनता जाता है। ग्रेडियंट ही की वजह से वो जो पूरा वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। अब हमारे नेक्स्ट फीचर की बात करें जो है पोर्ट होल। ये पोर्ट होल्स होते क्या हैं? पोर्ट होल्स जो स्ट्रीम बेड पे वो मोस्टली क्या मतलब स्ट्रीम बेड पे ही क्रिएट होते हैं। जो पोर्ट होल्स रहते हैं वो स्ट्रीम बेड पे क्रिएट होते हैं। अब वो क्रिएट कैसे होते हैं? जो हार्ड रॉक बॉडी जो स्ट्रीम बेड होता है उस पर जो छोटे छोटे कोर्सर जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, सॉइल्स हो गया, और छोटे छोटे मटेरियल्स से जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन जैसे छोटे छोटे मटेरियल सेडिमेंट्स वो होल्ड हुए रहते हैं, यानी कि वो बेड पे होल्ड हुए रहते हैं। तो वो जो फ्लोइंग वाटर रहता है वो उसके डिप्रेशन से और पोटेंशियल एनर्जी से वो इरोड होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो इरोड होते हैं वहाँ पर पोर्ट होल्स फॉर्म होने लगते हैं। अब पोर्ट होल्स के फीचर की बात कर लें तो उनका रेंज फ्यू सेंटीमीटर टू मीटर भी हो सकता है, और वो इन डायमीटर टू डायमीटर वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब बात करते हैं अगले फीचर की, रिवर मियंडर। ये काफ़ी नेचर का काफ़ी बेहतरीन सा फेनोमेना है, बहुत प्यारा लगता है देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे व्यू कर रहे होंगे। यूजली ये जो सेमी सर्कुलर होता है और समटाइम ये सर्कुलर भी होता है। अब ये सर्कुलर होता कैसे सेमी सर्कुलर से? जब फ्लड आता है रिवर में, जब रिवर में फ्लड आता है तो वाटर क्वांटिटी भी रिवर में बहुत बढ़ जाती है, और जब रिवर में क्वांटिटी बढ़ जाती है, ह्यूज क्वांटिटी में जब वाटर होता है तो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है और वेलोसिटी भी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बजाय ऐसा गोल गोल घूम के जाने के वो स्ट्रेट फ्लो होने लग जाता है, और जब वो स्ट्रेट फ्लो होने लग जाता है बाजू बाजू में जो मेंढर के वाटर स्टोर होता है वक्त के गुजरते लेक्स में फॉर्म हो जाता है। बेसिकली ये जो मेंढर होता है इसके ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो कॉनकेव स्लोप होता है और इसका कॉन्वेक्स स्लोप होता है। कॉनकेव जो स्लोप होता है वहाँ पर वाटर बहुत तेज़ से हीट होता है, और वहाँ पर वाटर या कहो चैनल बहुत तेज़ से स्ट्राइक होता है वाटर से, और जब वो स्ट्राइक होता है तो वहाँ से जो सेडिमेंट्स होते हैं और भी जो दूसरे कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं सब वहाँ से इरोड होने लगता है, और इरोड होने के कारण वहाँ पर एक वर्टिकल क्लिफ फॉर्म हो जाता है, और ये मेंढर का कॉनकेव स्लोप होता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स स्लोप की। ये जो कॉन्वेक्स स्लोप होता है यहाँ पर जो वाटर का वेलोसिटी होता है वो धीमी हो जाती है, वाटर की वेलोसिटी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एक जेंटल स्लोप होती है, इसकी वजह से वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और यहाँ पर बजाय कि इरोड होने के यहाँ पर डिपोजिशन होने लग जाता है, जैसे कि कोर्सर सेडिमेंट्स के सैंड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कई बार गोल्ड भी हो जाता है, और कई बार डायमंड्स भी यहाँ पर इरोड होने लगते हैं। इसलिए कभी भी आप ऐसी जगहों पे देखोगे यहाँ से माइनिंग करना आम पब्लिक का या कोई प्राइवेट कंपनी का स्ट्रिक्टली बैंड होता है। यहाँ से गवर्नमेंट ही माइनिंग कर सकती है, या गवर्नमेंट ही यहाँ से सैंड्स और अदर मटेरियल्स कैरी कर सकती है। अब बात करते हैं डेल्टा की, जिसे हम हिंदी में दलदल कहते हैं। दलदल, आप ये वर्ड बहुत बार कहीं ना कहीं सुने होंगे, डेल्टा। इसका फॉर्मेशन आखिर होता कैसे?
तो डेल्टा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर कोई लिविंग थिंग या कोई हैवी चीज़ ऑब्जेक्ट भी अगर जाएगा तो वो धीरे धीरे ढसने लग जाता है, और उसको कहीं हेल्प नहीं मिली, जैसे कोई ह्यूमन या कोई जानवर उस पर ढसने लग जाता है और उसको हेल्प नहीं मिली तो उसके अंदर ढस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो ये फॉर्म कैसे होता है? जो डेल्टा है, जैसे कि रिवर फ्लो होती है और हमेशा रिवर के एंडिंग पॉइंट पे, यानी जहाँ पर रिवर ओशियन में फ्लो होने लगती है या ओशियन में जाने लगती है, ओशियन में ड्रॉप होने लगती है या कोई लेक में ड्रॉप होने लगती है, वैसी जगहों पे डेल्टा फॉर्म होता है। अब जब ये रिवर ओशियन में ड्रॉप होने लगती है तो वहाँ पर रिवर की जो वेलोसिटी है डिक्रीज़ हो जाती है और सारा पानी चले जाता है ओशन में। तो उसकी वजह से जो रिवर का क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी भी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जितने भी हैवी सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया और भी जो हैवी मटेरियल्स है, वो पीछे छूटने लग जाते हैं और वो जमा होते 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 वो पूरा डेल्टा फॉर्म हो जाता है। जैसे कि एक अपने इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा लाइज करता है, जिसे सुंदरबन कहते हैं। बहुत बड़ा डेल्टा है और बहुत खूबसूरत भी उसके ऊपर, मीन्स सब पूरा कि अपना जंगल फॉर्म हो गया है और एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट कर दिया। बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर वैसी जगह को कहते हैं जहाँ पर उसके खुद के एनिमल्स हो, खुद के रेप्टाइल्स और खुद के प्लांट्स हो। जो स्पीसीज़ है बंगाली टाइगर्स की एक स्पीसीज़ है बंगाली टाइगर, बहुत ताकतवर होते हैं और उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो डेल्टा पे वो चल सकते हैं, वो डेल्टा पे डूबते नहीं। जैसे आम इंसान डूब जाता है, कोई और जानवर डेल्टा में वो डूब जाता है, तो ये डेल्टा पे चल सकते हैं। होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपको फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएगी। और कमेंट करिए ऐसे लैंडफॉर्म्स के, ऐसे जियोलॉजिक एजेंट्स पे आपको और वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ।